हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर दैट इज़ ऑन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। क्या क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं और क्या उनकी यूनिट्स होती हैं। तो आइए वन बाई वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज सी। सबसे पहले हम लिस्ट देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका ये आता है, ये है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी को अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में डिफाइन करेंगे, डेंसिटी क्या होती है एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बेसिकली डेंसिटी का उल्टा होता है, इसको भी डिफाइन करेंगे हम। इसके बाद आप देखेंगे स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक लेक्चर बना चुका हूँ, तो मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं विस्कोसिटी के लिए। और उसमें मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों के बारे में बताया है। क्या यूनिट्स होती हैं वो भी बताया है। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, इनको कवर करूँगा, लेकिन आज के लेक्चर में बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी नहीं कवर करूँगा। सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी है। ठीक है, तो आइए वन बाई वन हम देखते हैं कि क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डेंसिटी। ठीक है, तो यदि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी आती है दैट क्वांटिटी इज नॉन एज डेंसिटी। नेक्स्ट विल सी व्हाट हाउ इट इज डिनोटेड। इट इज डिनोटेड बाय रो। एक ग्रीक लेटर से डिनोट कर रहे हैं रो से। अब देखो वो साइंस में ज़्यादातर जो लेटर्स हैं वो ग्रीक या लैटिन मिलेंगे, क्योंकि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टडी की जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि सबसे पहले जो सभ्य हुए थे वो ग्रीक के लोग थे, इसलिए आपको ये लॉजिक दिया जाता है इसमें। तो इसको रो से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली रो इक्वल्स एम अपॉन वी, जिसमें एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास रिप्रेजेंट करता है, और वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। एम मास रिप्रेजेंट करता है इन किलोग्राम और वी वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो मास की यूनिट ऐसा यूनिट, ये हम डेंसिटी की ऐसा यूनिट निकाला है तो क्या हो जाएगा, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये समझ में आता है। इसके बाद यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस, ये मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम, और वॉल्यूम की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हम उसका निकाल सकते हैं एफपीएस यूनिट में। तो एफपीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, मास की यूनिट पाउंड और पाउंड पर क्यूबिक इंच या क्यूबिक फीट। तो ये डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एफपीएस सिस्टम में। अब ये जनरली जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो एक तो डेंसिटी, एक तो सब्सटेंस की डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वाटर है तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर की होती है। जनरली जो वाटर की डेंसिटी होती है डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। लेकिन वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है मरकरी। मरकरी को हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है इट इज़ 13,600 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये 13.6 टाइम्स वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है मरकरी की डेंसिटी। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या होता है, उल्टा होता है। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम को जब हम मास से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी का उल्टा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको स्मॉल वी से शो करते हैं। स्मॉल वी इक्वल्स कैपिटल वी अपॉन स्मॉल एम, जिसमें आपका कैपिटल वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मास को। तो इसकी ऐसा यूनिट, ये वॉल्यूम की यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब, और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। तो ये आपका किसमें, ऐसा यूनिट में। यदि हम इसकी सीजीएस में यूनिट की बात करें तो सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ठीक है, ऐसी एफपीएस में यदि हम बात करेंगे तो क्यूबिक फीट अपॉन पाउंड। अब इसके बाद अगली यूनिट होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब किसी फ्लूइड की डेंसिटी को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है लिक्विड्स में हम एयर को कंसीडर करते हैं,
और गैसेस में हम कंसीडर करते हैं एयर को। तो डेंसिटी को डेंसिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने बता चुका हूँ आपको कि स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसीडर एज एयर फॉर गैसेस एंड वाटर फॉर लिक्विड्स। ऑब्वियसली इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि हम डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज यूनिटलेस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ये लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो ये हम वाटर की बात करें तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी 1। इसी तरह यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की डेंसिटी 13,600, उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर, तो 13,600 डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना आ जाएगा 13.6। इसी तरह हम स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जब वेट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो जो क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट को हम शो करते हैं स्मॉल w से। स्मॉल w इक्वल्स कैपिटल W अपॉन v। तो यहाँ पे w रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल W रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट वेट को, और v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। तो आप यूनिट देख सकते हैं, वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, बिकॉज वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वेट को हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन को हमेशा कैपिटल से शो करना है, तो फिर साइंटिस्ट के नाम से जो भी यूनिट होती है उसको हम कैपिटल से शो करते हैं। तो थैंक यू फॉर इट, थैंक्स।